नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल टीएक्स मेडिसिन में, जहां हम बात करते हैं मेडिसिन और हेल्थ से जुड़ी जानकारी के बारे में। गाइस, आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं हाई ब्लड प्रेशर के बारे में, यानी कि अधिक रक्तदाब के बारे में। क्या क्या कारण होते हैं, क्या क्या सिम्टम्स होते हैं, सब कुछ जानेंगे हिंदी और इंग्लिश भाषा में। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। और गाइस, आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलिए गाइस, स्टार्ट करते हैं। गाइस, हम पहले जान लेते हैं हाई ब्लड प्रेशर के बारे में, यानी कि अधिक रक्तदाब के बारे में क्या बोला जाता है मेडिकल भाषा में। इन मेडिकल टर्म्स इट इज़ आल्सो नोज एज हाइपरटेंशन। मेडिकल की भाषा में इसे हाइपरटेंशन भी कहा जाता है, यानी कि हाई ब्लड प्रेशर को मेडिकल भाषा में हाइपरटेंशन भी कहा जाता है। यह बीमारी लॉन्ग टर्म्स मेडिकल कंडीशन इन विच पेशेंट हैव टू यूज मेडिसिन एवरी डे। यह लंबे समय तक चलने वाली बीमारी होती है जिसमें मरीज को निरंतर रूप से दवाई लेनी पड़ती है, यानी कि रोज़ाना दवाई लेनी पड़ती है। किसी व्यक्ति को हाई ब्लड प्रेशर की बीमारी हो तो उसे एवरीडे दवा लेनी पड़ेगी, जब ही कंट्रोल में आएगा बीपी। और गाइस, इसकी नॉर्मल रेंज भी जान लेते हैं। ब्लड प्रेशर कैटेगरी की बात करें तो नॉर्मल रेंज होती है इसकी लास्ट देन 120 होती है, जिसे सिस्टोलिक बोला जाता है, जो कि ऊपर का बीपी होता है। और नीचे का लास्ट देन 80 होना चाहिए, जिसे डायस्टोलिक बोला जाता है, जो कि नीचे की तरफ होता है। और नॉर्मल कितनी रेंज तक मान लेते हैं, तो नॉर्मल 120 से 130 तक नॉर्मल मान लेते हैं, और लास्ट देन 80 होना चाहिए नीचे वाला। हाई ब्लड प्रेशर हाइपरटेंशन फर्स्ट स्टेज की बात करें तो 130 से 140 तक किसी व्यक्ति का बीपी हुआ तो बढ़ा हुआ है, जो कि सिस्टोलिक होता है ऊपर वाला, और नीचे वाला डायस्टोलिक बड़ा होगा तो 80 से 90 तक होगा। और गाइस, सेकेंड स्टेज है इसकी बात करें तो 140 से हाईएस्ट, यानी कि 140 से ऊपर होता है बीपी तो बढ़ जाता है, और नीचे वाला 80 या 90 से ज़्यादा हो तो बढ़ जाता है बीपी। और गाइस, इसकी थर्ड स्टेज की बात करें तो हाइयर बीपी होता है 180, जो कि 180 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और नीचे वाला होता है हमारा जैसे डायस्टोलिक बोला जाता है वो 120 होता है। हमारा सिस्टोलिक आ रहा है 180 और डायस्टोलिक आ रहा है 120, तो बढ़ा हुआ बीपी होता है, और 180 से ज़्यादा बढ़ जाता है तो पेशेंट की जान तक जा सकती है, इसलिए 180 से ज़्यादा बढ़ना नहीं चाहिए बीपी। और गाइस, इसके केसेस के बारे में जान लेते हैं, यानी कि कारण किन किन कारणों से बढ़ सकता है बीपी। और गाइस, इसके बीपी के कॉजेस की बात करें, यानी कि अधिक रक्तदाब बढ़ने के कारण क्या क्या हो सकते हैं, तो स्ट्रेस यानी कि तनाव या चिंता करने वाले व्यक्ति का अक्सर बीपी बढ़ जाता है। इंक्रीज ब्लड वैल्यू, यानी कि अधिक रक्त मात्रा में बढ़ जाना, यानी कि ब्लड की मात्रा ज़्यादा बढ़ जाना, तो यह भी कंडीशन हो सकती है बीपी बढ़ने की। एक्सेसिव साल्ट, यानी कि ज़्यादा नमक खाने से भी बीपी बढ़ सकता है। प्रेगनेंसी, यानी किसी वूमेन को प्रेगनेंसी हो तो उसका भी बीपी बढ़ सकता है। मेडिसिन साइड इफ़ेक्ट, यानी कि दवा के दुष्प्रभाव से भी बीपी बढ़ सकता है। हेल्थ प्रॉब्लम, यानी कि शारीरिक दिक्कत होने के कारण भी बीपी बढ़ सकता है। और गाइस, इसके रिस्क के बारे में भी जान लेते हैं, क्या क्या रिस्क हो सकते हैं इसके। गाइस, रिस्क की बात करें, यानी कि क्या खतरा हो सकता है बीपी बढ़ने से। हार्ट फेलियर, यानी कि हार्ट फेल हो जाना, ऐसी भी कंडीशन हो सकती है, ऐसा रिस्क देखा जा सकता है। हार्ट अटैक, यानी दिल का दौरा आना। विजन प्रॉब्लम, यानी देखने में दिक्कत होना। स्ट्रोक, यानी स्ट्रोक आना, ऐसा खतरा हो सकता है। और गाइस, इसमें कौन सी दवाएं दी जाती हैं वो भी देख लेते हैं। गाइस, हमारी पहली मेडिसिन है जो कि हाई ब्लड प्रेशर में इस्तेमाल की जाती है, जिसका नाम है एम्लोडिपिन, जो कि एम्लोप्रेस के नाम से मिल जाएगी। 2.5 mg की टैबलेट होती है, यह सिप्ला कंपनी द्वारा बनाई जाती है, जो कि 30 से 40 रुपये में मार्केट में मिल जाएगी। और गाइस, इसकी डोज कितनी देनी चाहिए, तो नॉर्मल डोज की बात करें तो 2.5 mg ओडी दे सकते हो, यानी कि दिन में एक बार दे सकते हो जब बीपी बढ़े तब। और इससे भी रिलीफ नहीं मिले तो एक और टैबलेट आती है इसकी, जो कि प्रोमेडल 5 mg की टैबलेट होती है, और इसमें भी एम्लोडिपिन कंटेंट होता है। और गैस, इसकी डोज की बात करें तो हाईएस्ट डोज, यानी कि बीपी बढ़ जाने पर 5 mg की टैबलेट ओडी, यानी दिन में एक बार दे सकते हैं, जब बीपी बढ़े तभी देना है ये टैबलेट को। और गैस, नेक्स्ट मेडिसिन की ओर चलते हैं। गैस, हमारी नेक्स्ट मेडिसिन है जो कि हाई ब्लड प्रेशर में ही इस्तेमाल की जाती है, जिसका नाम है एट्रोनॉल, जो कि एट्रोनॉल के नाम से मिल जाएगी मार्केट में। 50 mg की टैबलेट होती है ये। और गाइस, इसकी नॉर्मल डोज की बात करें तो 25 mg की ओडी, यानी दिन में एक बार दे सकते हो। 25 mg की टैबलेट दिन में एक बार दे सकते हो। और गाइस, इसकी हाईएस्ट डोज की बात करें, यानी कि बीपी अधिक बढ़ रहा है तो 50 mg की टैबलेट ओडी दे सकते हो, यानी कि दिन में एक बार दे सकते हो, एक ही बार लेना है ये टैबलेट।
और यह सारी दवाएं डॉक्टर की सलाह पर ही दी जाती हैं। आम आदमी इसका खुद से इस्तेमाल ना करे। और गाइस हमारी नेक्स्ट मेडिसिन है, उसके बारे में भी देख लेते हैं। गाइस हमारी नेक्स्ट मेडिसिन है जिसका नाम है लिसोनोप्रिल, जो कि 10 mg की टैबलेट होती है, सिप्का कंपनी द्वारा बनाई जाती है। और गाइस इसकी नॉर्मल डोज की बात करें तो 5 mg की टैबलेट ओडी यानी कि दिन में एक बार दे सकते हो। और गाइस बीपी ज़्यादा बढ़ा हुआ है, 140 से ज़्यादा बढ़ा हुआ है, तो हाईएस्ट डोज होती है हमारी 40 mg की टैबलेट ओडी यानी दिन में एक बार दे सकते हो। यह टैबलेट एक ही बार देनी है और डॉक्टर की सलाह पर ही दी जाती है टैबलेट। और गाइस मैंने आपको जो जानकारी दी है इसका सेल्फ यूज़ ना करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस। आई होप आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। गाइस आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जब तक के लिए इतना ही, स्वस्थ रहिए, फिट रहिए। धन्यवाद।